नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज आपका जो पेपर था हिंदी का पेपर था। तो बच्चों सभी लोग अपने अपने पेपर का सबसे पहले पेपर कोड मैच करेंगे 801 FF। इसके बाद आप सभी लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। अगर बच्चों आपके पास अदर कोई क्वेश्चन पेपर है तो बच्चों आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर भेज देना है ताकि हम आपके पेपर का हल आपके पास सबसे पहले आपके पास पहुंचा सकें। तो सभी बच्चे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर अपना पेपर भेज देना है ताकि हम आपके पेपर का हल आपके पास करवा सकें। एंड बच्चों आपको अपना ज़िला कमेंट करना है कि आपका ज़िला कौन सा है, किस ज़िले से आप ये आपने पेपर दिया था, ठीक है। और पेपर का लेवल बताना कि पेपर का लेवल कैसा था। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचना माना है। तो किसे माना है? भाषा योग वशिष्ठ को माना है। झलमला कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो इसके आपके हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद श्रीलाल शुक्ल लिखित उपन्यास है। तो ये किसका है? श्रीलाल लिखित उपन्यास है। ये आपका राग दरबारी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है? तो आधे अधूरे नाटक के लेखक यहाँ पर आपके हो जाएंगे मोहन राकेश, ठीक है। इसको यहाँ पर एक बार ध्यान से चेक कर लेता हूँ। आधे अधूरे जो आधे अधूरे हैं इसके मतलब कि जो कहानी के नाटककार कौन है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा, आधे अधूरे नाटक के जो लेखक हैं वो आपके मोहन राकेश ही हैं, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित गद्य काव्य कौन सा है? तो वो आपका साहित्य देवता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीतिकालीन रचना है। तो रीतिकालीन रचना यहाँ पर आपकी रसराज है। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। यामा यामा बच्चों आपकी रचना जो है महादेवी वर्मा जी की रचना है, महादेवी वर्मा जी की। प्रयोगवाद प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी है? तो प्रयोगवाद को नई जो संज्ञा दी है हीरानंद सच्चिदानंद हिरण्यवासन अज्ञा जी ने दी है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो इसके आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मैथिली गुप्त जी की रचना कौन सी है? वो यहाँ पर आपको बताना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन, आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। जिसका बच्चों आंसर सही होगा मैं उसके आंसर को पिन कर दूंगा। इस बच्चे का आंसर सही होगा मैं उसके आंसर को पिन कर दूंगा। आप सभी लोगों को आंसर पिन जरूर करना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है, हास रस का स्थायी भाव क्या है? हास होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपका इस वाले पंक्ति में आपको बताना कि अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर आपका जो अलंकार है रूपक अलंकार है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद में आपकी सभी को पता है 24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, उन्नति का विपरीत यानी कि विलोम शब्द बताना है। तो अवनति होता है। क्या होता है? अवनति होता है। सुख और दुख का हमें समास बताना है। सुख दुख में आपका द्वंद्व समास होता है। जल का पर्यायवाची नीर होता है। जल का पर्यायवाची आपका नीर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, युष्मत का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? तो युष्मत का आपका सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप यहाँ पर आपसे पूछा गया था, युष्मासु होगा, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। तो इसमें आपका ये कर्मवाच्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस आपका सेंटेंस हो जाएगा। विकारी पद के प्रकार लिखिए। तो विकारी पद आपके 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो आपने 2 में से कोई एक यहाँ पर दिया होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको पद्यांश पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने पद्यांश पर आधारित प्रश्नों में से 2 में से आपने कोई किसी एक प्रश्न का उत्तर दिया होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका संस्कृत में है। आपका संस्कृत में आपने 2 में से किन्हीं एक का हिंदी में अनुवाद किया होगा। फिर आपका श्लोक में फिर आपने कोई कंठस्थ किया हुआ श्लोक लिखा होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको खंड का पर आधारित यहाँ पर कोई आपको एक करना था। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको जीवन परिचय, बच्चों आपको बताना कि आपने जीवन परिचय
कितने पेज में लिखा है। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखो बच्चों, मैंने जीवन परिचय बताया था आपको कैसे लिखना है। मैंने पूरा वीडियो डाला था कि आपको हिंदी की कॉपी कैसे लिखनी है, उस पर मैंने बाकायदा वीडियो भी बनाया था। तो आप सभी ने अगर वो वीडियो देखा होगा तो कहीं न कहीं आप उसको अच्छे प्रकार से 100% आप उसको लिख पाएँगे, ठीक है? तो मैंने बच्चों सोशल साइंस का भी वीडियो डाल दिया है कि आपको उसकी कॉपी कैसे लिखनी है, एसएसटी की कॉपी आपको कैसे लिखनी है, प्रॉपर तरीके से बताया। अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो 100% आप अच्छा स्कोर करेंगे एसएसटी के पेपर में। इसके बाद आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना था। इसके बाद यहाँ पर आपको निबंध लिखना था। बच्चों, निबंध बताएँगे आपने कितने पेज में आप निबंध लिख के आए हैं। सभी बच्चे कमेंट करके बताएँगे कि कितने पेज आप निबंध लिख के आए हैं। और बच्चों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँगे कि आपके 20 में से कितने एमसीक्यू आपके सही गए हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है? तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक की आप सभी बच्चों को जय हिंद।